और आज फिर से एक सवाल लेकर आए हैं और इस सवाल में हम सीखने वाले हैं बहुलक निकालना। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट करें और बने रहे चैनल के साथ और पूरी वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। बहुलक बहुत आसान होता है और बहुत आसान तरीके से आप बहुलक निकालना सीख भी जाओगे। आ जाओ बिना किसी देरी के हम सीखते हैं बहुलक निकालना। देखिए बहुलक, बहुलक जैसे नाम से ही पता है, ठीक है ना। बहुलक को इंग्लिश में मॉड कहते हैं। बहुलक का मतलब है वह टर्म्स अगर अपने पास वर्गीकृत बंटन बारंबारता न होकर अपने पास अवर्गीकृत बंटन बारंबारता होती तो वहां पर बहुलक निकालना बहुत आसान होता। मानी जो सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहले बहुलक वर्ग ढूंढेंगे, फिर उसका फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसमें मान रखेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर आंसर मिलेगा, ठीक है ना। बट नॉट कॉम्प्लिकेटेड है ना, बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल सा। जरा देखना तो सही। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बहुलक वर्ग ढूंढेंगे। तो बहुलक वर्ग कौन होता है, क्या होता है और कौन होता है, कैसे होता है ना। तो किंतु परंतु का कुछ मतलब नहीं है। बहुलक वर्ग जैसे हम वहां सीखते थे ना वैसा यहां पर भी मिल ही जाएगा। मानी वहां पे क्या होता था, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक, ठीक है ना। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वो बहुलक। तो यहां पर भी यही, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यह है बहुलक वर्ग, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसे, बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये 20 सबसे ज्यादा बारंबारता, यहां देखो 20 से बड़ा कोई नहीं है, 20 से बड़ा कोई नहीं। हाँ ध्यान रहे कि सबसे बड़ी बारंबारता 2 20 किसी में नहीं आएगी, नहीं तो फिर बहुलक नहीं निकाल पाओगे, है कि नहीं बात। तो यहां ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो बहुलक मिल गया अपने को, है ना। अगर 2 बराबर की बारंबारता मिल भी जाए तो हम छोटा वाला लेंगे जिसका वर्ग अंतराल मतलब इधर वाला, ओके। चले तो अभी अपने पास ये आ चुका है, क्या है, पूरा बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग में बनाने से पहले हम उसका एक फॉर्मूला लगाते हैं ना, बिकॉज फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पहले तो यहां लगाते हैं फॉर्मूला बहुलक का, ठीक है ना। यहां मैं पहले बहुलक का फॉर्मूला लगाता हूं। बहुलक का फॉर्मूला है आपका, देखो एल आता है इसमें। एल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। एक होता है आपका F1 और एक होता है F0 और बटे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहां होता है इनटू में H। मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, H क्या होता है, L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको। यहां तक बात आ गई समझ में भाई। हमने काट रहे मोड, बहुलक वर्ग ढूंढ लिया, जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है वो ढूंढ लिया हमने, और बहुलक का फॉर्मूला लिख लिया। अब बहुलक के फॉर्मूले से ही पता चलेगा ना कि हमें चाहिए क्या। जब अपने पास फॉर्मूला ही पता नहीं है तो फिर निकालेंगे क्या है? तो पहले बहुलक वर्ग आ गया, है ना। अब बहुलक वर्ग से ही सारी चीजें मिलेगी और इस फॉर्मूले में जो जो चीजें है ना उनको हम जानेंगे। सबसे पहले एल को जानेंगे। एल क्या है, एल है आपकी, एल जो है ना, एल यह है बहुलक वर्ग की निचली सीमा होती है, निचली सीमा, ठीक है ना। बहुलक वर्ग की निचली सीमा होती है, ठीक है ना। अब ये है कितनी, ये है भाई साहब बहुलक वर्ग ये रहा, और इसकी निचली सीमा कितनी, ये 40। ये है आपका एल। बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा 40 है, ये वर्ग अंतराल में। ये है एल, आई बात समझ में। दूसरा है आपका एच।
एच है आपका एच, ये है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है, देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 50 में से 40 में से 50 गया, तो 50 में से 40 गया तो कितना आएगा 10। इनका अंतर डिफरेंस, मानी 50 में से आप 40 को कम करो तो 10 आएगा, ये है आपका h। ठीक है, ये आपका क्या है h। अब बोले भाई साहब ये f0 क्या है, पहले f1 जानेंगे। f1 क्या है, f1 है आपकी ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, f1 है आपकी बहुलक बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और अभी कितनी है ये 20, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये है आपकी f1। अब यहां तो दिखाई नहीं दे रहा f1। फिर f0 क्या होती है, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता होती है f0, ये ठीक है ना, ये f0। f0 जो होती है बहुलक वर्ग, क्या बहुलक वर्ग के ठीक ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता अभी कितनी है आपकी 12, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता है, ठीक है ना। और बताओ भाई, और बताओ, और है आपकी क्या f2, f2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ये है आपकी f2, ठीक है ना। f2 क्या है, f2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ठीक है ना। और ये कितनी है अभी आपकी 11। बात आ गई समझ में सारी चीजें। मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं आप सभी को सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना, कि भाई अपने पास बहुलक वर्ग क्या होता है, f1 क्या होता है, f0 क्या होता है, f2 क्या होता है, h क्या होता है। अब सारी वैल्यू तो निकाल ली अपने को, अब बस सीधा कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूले में रखना है, कैलकुलेशन करनी है, बस आ गया बहुलक, ठीक है ना। लो L कितना है अपना 40, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। f1 कितना है आपका 20, 20 में से f0 कितना है 12 गया, और 20 को मानी f1 20 ही था, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 माइनस 12 माइनस 11, ये f2 11 है, और गुणा में अंतर कितना है 10, अंतर कितना है भाई 10 है, अंतर कितना है 10 ठीक है ना, अंतर कितना है 10, तो ये बना दिया। ओके 40 तो ये हो गया ही, प्लस इसमें से हम कम कर देंगे 12 तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 को 10 से गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 10 से इधर गुणा कर देंगे 80 हो जाएगा, मानी यहाँ 20 में से 12 गया 8 बचेगा, 8 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब ये 40 में से कितना गया भाई 23 कम कर लो 40 में से, तो 30 कम करो 17 ही बचा, 11 3 20 23 ही हो गया, ठीक है ना। तो कितना बचा अपना 17। अब हम क्या करेंगे, बस डिवाइड देंगे सीधा, ठीक है, पूरा तो जा ही रहा ना। 17 5 17 चौक 68, 70 चौक 68 कितना बचेगा 12 बचेगा,
70 चौक 68, 12 बच गए, फिर जीरो लगाएंगे, 70 5 बचे, 70 चौकी 102, 70 7 119, 119 एक बचेगा, जीरो लगा देंगे, नहीं जा रहा इसमें तो ये लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 44.70 आपका माध्य, सॉरी बहुलक, क्या हो जाएगा आपका बहुलक, ये वाला। मैं आशा करता हूं आप सभी को बहुलक निकालना आ गया होगा, बड़े अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से और बिंदास तरीके से। ऐसे ही और शानदार और जानदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और हम आपको मैथमेटिक्स की एक एक चीज़ें अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालेंगे और आपको सिखाएंगे, है ना। तो जुड़ जाइए, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।